सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय 2। अध्याय का नाम है बहुपद। तो पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसमें चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी आज हम पहले इसमें कर लेते हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 2.1 हम हल करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद के अंदर हम चर और अचर की जानकारी ले लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। अब देखो चर का मतलब, यानी चर का नाम से ही पता लग रहा है हमें कि चर का मतलब गतिमान, यानी चलने वाला। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के रूप में लिख रहा हूँ, ये मैं लिख दिया है जैसे x हुआ, y हुआ और z। ठीक है, x y z आदि। आप देखो किसी सवाल में x का मान अलग होता है, किसी सवाल में x का मान अलग होता है, किसी सवाल में y का मान अलग होता है, z का अलग होता है। तो इनका जो मान है वो चलायमान है, अलग अलग होते हैं। किसी सवाल में मान लो x का मान 2 है और किसी अन्य सवाल में x का मान 3 होगा, या किसी और सवाल में x का मान 5 होगा। तो ये जो मान होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? चलायमान होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? चर, क्योंकि इनके जो मान होते हैं वो चलायमान है, गतिमान है, इसलिए इनको चर कहते हैं, जैसे x y z आदि को। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अचर। देखो अचर क्या होते हैं? अचर, तो अचर का मतलब होता है नहीं चलने वाले, यानी कि जो चलते नहीं है। जैसे कि मैं संख्या लिख रहा हूँ आपको 2, 3, 4, 5 आदि। अब देखो अचर का मतलब हुआ नहीं चलने वाले। अब देखो कि 2 का मान 2 ही होगा, बदल तो नहीं सकता, 2 अपने आप में बदलेगा नहीं। 3 है तो 3 का मान 3 ही रहेगा, और 4 है 4 तो 4 ही रहेगा, इसका मान बदलेगा नहीं। 5 है 5 का मान भी नहीं बदलेगा। इस तरह से ऐसी संख्या है जिनका मान बदलता नहीं है, वो कहलाते हैं अचर। तो चर और अचर में आपको पता लग गया चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। आप दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बहुपद, और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, यानी एक पदी बहुपद का मतलब होगा एक पद वाले बहुपद। तो जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। तो पढ़ेंगे एक पदी बहुपद। तो अब इसकी परिभाषा होगी एक पदी बहुपद की, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक पदी बहुपद का उदाहरण है हमारे पास, जैसे x² कोमा ax कोमा 3x²। ये सारे क्या है? एक पदी है। देखो इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है और इसमें भी एक पद है। तो ऐसे बहुपदों को एक पदी बहुपद कहते हैं। अब उसके बाद है द्विपदी। यहाँ पढ़ेंगे हम द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको परिभाषा बताते हैं इसकी द्विपदी की, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल 2 पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में द्विपदी का उदाहरण है जैसे ax + b। ठीक है, और भी ले लेते हैं इसके उदाहरण, 5x² और +3x। अब देखो इन दोनों उदाहरणों में क्या है? इसमें कितने पद है? 1 और 1 2, ये 2 पद है इसमें भी, और इसमें भी कितने पद है? एक ये और एक ये, कितने पद हुए? 2 पद। एक ये पद एक ये पद, कितने पद हुए? 2 पद। इसमें भी एक ये पद और एक ये पद, कितने पद हुए? 2 पद। तो ये कैसे बहुपद है? द्विपदी। तो इनको क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद के उदाहरण होंगे, पहले हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, और इसकी परिभाषा है त्रिपदी की, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए अब इसी में देखो हम ले लेते हैं संख्या ax + b + c। अब देखो इसके अंदर कितने पद हो गए? 1 2 3, तो त्रिपदी हो गए। और ऐसे और भी उदाहरण लेते हैं आपके सामने,
3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसमें कितने पद है? 1 2 और 3। कितने पद हो गए? 3 पद। तो ये भी क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपद की मतलब पता लग गया, जिसमें 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद। हम पढ़ रहे हैं अब शून्य बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं हम? शून्य बहुपद। नाम से पता लग रहा है शून्य, जिसका मान क्या हो? शून्य हो, वो शून्य बहुपद कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा है। अब इसकी परिभाषा के रूप में शून्य बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी बहुपद में सभी पदों के गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे के लिए हम लिख देते हैं पी ऑफ एक्स बराबर कितने हैं? 0। अब ये क्या है? शून्य बहुपद है। क्या है ये? शून्य बहुपद, क्योंकि यहाँ पे पी ओ एक्स का मान कितना है? 0 है। तो ये कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम रैखिक बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं हम? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होते हैं समझो आप। रैखिक बहुपद वो होते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद पता लग गया। एक घात वाले, जिसमें कितनी घात हो? एक घात वाले पदों को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो अब इसका उदाहरण के रूप में रैखिक बहुपद के रूप में मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 प्लस 4। देखो मैंने मन से लिखा है उदाहरण 2x। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे ये वाला पद बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। यानी एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया आपको। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में द्विघात बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं हम? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। यानी जहाँ पे x की पावर कितनी हो? 2 हो, x की घात कितनी हो? 2 हो, तो वहाँ पे कहलाते हैं द्विघात बहुपद। अब उसके बाद पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन? त्रिघात बहुपद। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब हो जहाँ पे x की घात कितनी हो? 3 हो, तो वो कहलाते हैं त्रिघात बहुपद। तो उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ आपको 5x की पावर 3 प्लस 4। मैंने उदाहरण के लिए ये संख्या मन से लिख दी। अब देखो x की पावर कितनी है? 3 है। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3 है, यानी x की घात कितनी है? 3। तो इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। तो ऐसे सवाल आपको समझ में आगे होंगे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद में चर और अचर क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल करते हैं प्रश्नावली 2.1 के। प्रश्नावली 2.1 बहुत ही सरल प्रश्नावली है, बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। तो आप इसको चाहो तो इसको 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल सरल और इजी है। तो इसको समझेंगे। क्या है प्रश्नावली? देखो पहला सवाल है इसमें, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। आकृति 2.10 यानी कि ये पूरी आकृति है। क्या नाम इनका आकृतियों का? 2.10। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? p ऑफ x के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब इसको पहले समझ लेते हैं। हमारे पास देखो ये पहली आकृति दी हुई है। हम आपको पहली आकृति दिखा रहे हैं। ये देखो x है और ये क्या है? y है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है। देखो ये जो रेखा होती है उसको कहते हैं y अक्ष। ये वाली रेखा क्या नाम है इसका? y अक्ष। और ये जो रेखा होती है x अक्ष, इसका नाम क्या है? इस रेखा का x अक्ष। ठीक है, ऐसे जो पड़ी हुई रेखा है इसका नाम होता है x अक्ष, और जो खड़ी हुई रेखा है इसका नाम होता है y अक्ष। ठीक है, y अक्ष, और ये होती है x अक्ष। समझ गए होंगे आप। ये हमारा पूरा ग्राफ है। और अब इसमें देखो ये जो रेखा है
यानी कि ग्राफ है वो इस एक्स पे कहाँ पे छू रही है, कहीं पर भी नहीं छू रही है। ये जो रेखा है इस एक्स पे कहाँ पे छू रही है, कहीं भी नहीं छू रही है। ये वाली रेखा पर कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रही, कहीं पर भी टच नहीं कर रही। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर कितने हो जाएंगे, पी एक्स बराबर 0। क्यों होंगे, क्योंकि x पर ये वाली रेखा छू नहीं रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे रेखा छू नहीं रही है। तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या कितनी है हमारे पास, 0। ये इसका उत्तर। दूसरा सवाल भी, ये हमारा x अक्ष है, इसके ऊपर ये देखो ग्राफ ये रेखा है, ग्राफ ये रेखा देखो यहाँ पे छू रही है, कहाँ पे छू रही है, यहाँ पे छू रही है। कितनी बार छू रही है, एक बार छू रही है। तो हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि एक बार छू रही है तो शून्यांक भी कितने होंगे, 1। तो यहाँ लिख देंगे शून्यांक बराबर 1। ये हमारे उत्तर में हमारे शून्यांक आएंगे 1, क्योंकि ये जो रेखा कितनी बार छू रही है, यहाँ पे एक बार ही टच कर रही है, एक बार ही इस पर कर रही है। तो P ऑफ x शून्यांक हो जाएंगे 1। और उसके बाद में अब हमारी ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर 3 में देखो, ये हमारा x अक्ष है, इसके ऊपर ये रेखा देखो कितनी बार छू रही है। एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3 बार छू रही है, यानी 3 बार काट रही है। ये जो हमारी ग्राफ ये रेखा है इस x अक्ष को कितनी बार काट रही है, 3 बार, 1 2 3। तो हमारे शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, तीसरे का उत्तर हो जाएगा शून्यांक बराबर 3। यहाँ पे हम लिख देंगे। ये चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष, उसके बाद लिखना है शून्यांक बराबर 3। और इसमें शून्यांक कितने थे, शून्यांक बराबर 1। ये इसी तरह बनाने चित्र। चौथे सवाल में देखो, ये हमारा x अक्ष है और इस x अक्ष पर कितने शून्यांक है आप बताओ, कमेंट्स में करके बताओगे आप इस चौथे सवाल में कितने शून्यांक है। यानी ये ग्राफीय रेखा है और आपको कमेंट्स करके बताना है हमें इसमें कितने शून्यांक है। तो आप कमेंट्स करके बताना है, आपको वीडियो रोक लेना, उसके बाद कमेंट्स करना। ठीक है, आप ये हमारा उत्तर आप दोगे। और इसके अंदर बताओ 5वें सवाल में, 5वें सवाल के अंदर शून्यांक कितने हैं आप कमेंट्स करके इसका भी बताओगे। वीडियो को रोक लेना और फिर इसके शून्यांक गिनना। ठीक है, और कमेंट्स करके हमें बताना और हम भी बता रहे हैं आपको। देखो इसमें शून्यांक होंगे 1 2 3 और 4। तो इस x अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, कितनी बार काट रही है ग्राफीय रेखा, 1 2 3 4, 4 बार काट रही है। तो शून्यांक कितने हुए, 4। ठीक है, आप इसका टेस्ट आप खुद करोगे, आप कमेंट्स करके हमें बताओगे इसके अंदर कितने शून्यांक है, ये हमें कमेंट्स करके बताना है आपको। और जैसे हमने शून्यांक निकाले इस तरह आपको निकालना है। पहले कमेंट्स करना और उसके बताना हमें कि इसमें इतने शून्यांक है। और वैसे हम बता रहे हैं आपको, देखो 1 2 3 कितने शून्यांक है, 1 2 3। यानी ये रेखा जो ग्राफी है वो 3 बार काट रही है। तो शून्यांक कितने होंगे, 3। तो ये हमें कमेंट्स करके भी आपको बताना है, खुद भी करना है कुछ सवाल आपको। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 के सभी सवाल हो गए। और आपको अपनी होमवर्क के अंदर कैसे करने हैं, देखो ये चित्र आपको बनाने पड़ेंगे। यानी कि आपको x अक्ष और y अक्ष 2 रेखाएं खींचनी पड़ेगी और उसके बाद में ये ग्राफीय रेखा दिखानी पड़ेगी। और फिर नीचे लिखना पड़ेगा आपको शून्यांक कितने थे इसमें, 0, क्योंकि इसमें कोई शून्यांक नहीं था। तो शून्यांक बराबर कितने हो जाएंगे, 0। इसी तरह इसको भी बनाना है, सभी चित्र आपको बनाने हैं और फिर उनके उत्तर उनके नीचे ही देने हैं। और फिर आप स्कूल में आके हमसे चेक करा लेना। ठीक है, ये काम सभी को करना है और कमेंट्स भी साथ साथ करते रहना है आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।